एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। सो गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन दैट कम्स इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। जो हमारा एग्जाम होता है फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एंड उसकी जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उसके डेट्स हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सैलरी स्केल, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड एवरीथिंग, सिलेबस एंड अ लॉट मोर थिंग्स। ठीक है, सो ये उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी मौका है टू वर्क एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लाइक दैट टू क्रैक द एग्जाम। जो अभी जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट्स हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो दे ऑल आर एलिजिबल बेसिकली। द यंग, आई वुड से द यंग वंस आर वेरी यंग प्रोफेशनल्स आर वेरी मच एलिजिबल फॉर दिस। एज जो एज लिमिट है हमारी वो 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स 35 ईयर्स तक जो है इसमें रहने वाली है बेसिकली। Without wasting time, let's start the video. So this is basically the combined graduate level examination 2024 and these are some important dates. See, dates for, like I would say, the 24th June से ये start हुआ है, 24th June 2024 to 27 जुलाई। 24 जून से 24 जुलाई तक हमारे पास टाइम है। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो हमारी 24 जून ही रहने वाली है, 24 जुलाई रहने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट इज 25 जुलाई। ठीक है, आप फी पे कर सकते हो मतलब उस टाइम तक। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इंक्लूडिंग, अगर आपके फॉर्म में कोई अपनी करेक्शन कराना है या कोई एडिट है या कुछ भी है, सो उसके लिए आप 10 अगस्त तक इसमें कर सकते हो, 10 और 11 अगस्त को। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1, अब देखिए ये जो एग्जाम है ये 2 टायर्स में होने वाला है, टायर 1 एंड टायर 2। तो जो फर्स्ट है वो आपका टेंटेटिव सितंबर अक्टूबर में होएगा और जो सेकंड है इट कुड बी इन द दिसंबर, पॉसिबिलिटीज हैं। फाइन, सो दीज आर सम पोस्ट आई वुड से। ग्रुप बी की ये जो पोस्ट हैं, एज लिमिट सबके लिए 18 टू 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे, 20 और 18 टू 30 ईयर्स आई वुड से। और these are the pay scale 44,900 to 1,42,900 समथिंग तक। ठीक है, so this are assistant officer I would say। ठीक है, assistant officer, ये सारे assistant officer I would say the central secretarial service, intelligence bureau, ministry of railways, ministry of external affairs। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर, अनदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट यू कुड से, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है तो वो हमारे किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है बेसिकली। ठीक है, CBIC, CBDT, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट आई वुड से, ये सारे ग्रुप बी की 18 टू 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, अगेन कुछ अलग पोस्ट है जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्रीज और लाइक दैट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ग्रुप बी की ही ये सारी पोस्ट है। अगेन जो एज लिमिट है वो 18 टू 30 ईयर्स हमारी रहने वाली है। इसमें जो पे स्केल है दैट इज 35,000 टू 1,24,000 समथिंग, यू कुड से 11,000। नाउ दीज आर द आई वुड से सम अदर। ये ग्रुप सी की हमारे पास जो है पोस्ट है for the in CGL और staff selection commission, that is auditor office under CNAG, ठीक है, controller and auditor general, CGDA office ministry, CNTA controller journal of accountant I would say। ये ग्रुप सी की है। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहने वाली दैट इज फॉर 18 टू 27 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, आपका पे स्केल काफी अच्छा है, 29,000 टू 200 फॉर 92,300 तक। नेक्स्ट इज लेवल 4 पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, और आई वुड से सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली हैं ये भी अगेंस्ट ग्रुप सी के लिए है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, CBTD, टैक्स असिस्टेंट CBIC, सब इंस्पेक्टर, बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे। ठीक है, ये भी ग्रुप सी की हैं और 18 टू 27 ईयर्स तक की एज लिमिट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, पे स्केल इसका देख लीजिए, 25,000 से स्टार्टिंग है इसकी। ठीक है, ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ वैकेंसीज की रिजर्वेशन है एज पर द कैटेगरी वाइज, जो आप इसको जाके चेक कर सकते हो बेसिकली। ये बहुत डिटेल नोटिफिकेशन है। ठीक है, एज पर द आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आपकी एज लिमिट है, ठीक है, क्या आपका क्राइटेरिया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बहुत क्लियरली पहले ही बता दी थी। ऑल ग्रेजुएट्स जिन्होंने 60% मार्क्स के साथ जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है
वो सब इसके लिए एलिजिबल रहने वाले, क्योंकि इसका जो पेपर का जो लेवल है दैट इज फॉर कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, वो उसी हिसाब से उसको पेपर जो है सेट किया हुआ है बेसिकली। यू नो ये कुछ एज लिमिट के लिए आपको बोला है कि टू 1997 से पहले नहीं और इसके बाद नहीं, तो ये आप अपने एज लिमिट के अकॉर्डिंग से चेक कर लीजिएगा। कुछ एज रिलैक्सेशन दी हुई है कुछ ईयर्स की डिफरेंट कैटेगरीज को, फाइन। एडिशनल परमिएबल रिलैक्सेशन है ये ग्रुप सी के लिए कि आप अप टू 40 ईयर्स तक 45 ईयर्स तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ, बहुत सालों से वो काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन पुशली सेपरेटेड हु आर इन, ठीक है, वो भी 35 ईयर्स तक एज तक वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। नाउ दीज आर सम जर्नल इंस्ट्रक्शंस आई वुड से, and there are I think lot of things to be discussed for I would say the syllabus one, और ये आप अपना स्टडी कर सकते हो एज पर योर थिंग। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बेसिकली बैचलर्स डिग्री in with the 60% marks at least and mathematics at 12th standard। जिन्होंने मैथमेटिक्स अपना स्टडी किया टिल 12th स्टैंडर्ड, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स होना चाहिए और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो हैं आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है, बट जो आपकी वैलिड जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है दैट वुड बी ओनली आई वुड से द ग्रेजुएशन, फाइन। सी आप देख सकते हो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और लाइक दैट, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, जो कुछ हायर पोस्ट है फॉर द ग्रुप बी आई वुड से रिसर्च का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइक दैट, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी बेसिकली शो कर सकते हो, ठीक है। सो ये ऑल सारी अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज आई वुड से दिस आर द बेसिक क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, आपके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वो सारा कुछ आपने ऑनलाइन जो अब आप अप्लाई करोगे वो सारा कुछ अटैच करना है बेसिकली। और कुछ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी के लिए सारे कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपी फ़ी है, बट फॉर द SC ST एंड द वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये नेग्लिजिबल है, कोई आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वुड से। ये आपके सेंटर्स की बात अगर हम करें तो वो रीजन वाइज आपके जो है सेंटर्स अलॉटेड हैं। अगर आप चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला से हो तो आपके जो सेंटर्स है वो यहीं रहने वाले हैं, ठीक है। नॉर्थ आई वुड से लाइक सी ये आपके हरियाणा, हिमाचल, ये सब अगर हम यहाँ से कैंडिडेट्स हैं तो यही आपका सेंटर रहने वाला बेसिकली। अगर आपका देहरादून और लाइक दैट तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, मतलब रीजन वाइज है। तो इस टेबल को आप अपना स्टडी कर सकते हो कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो। ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेशन इसमें एलिजिबल रहेंगी बेसिकली। ये आपका है सिलेबस फॉर द टायर 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज मस्ट। Journal intelligence and reasoning, journal awareness, quantitative aptitude and English comprehension, ठीक है। 120 minutes I would say, 50 marks I would say आप you can calculate। और सारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। सो आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा और प्रैक्टिस उसी मैनर में करनी होगी सो दैट यू कैन क्रैक ऑन लाइक द टाइम, ठीक है। दिस इज फॉर द टायर 2। सेशन 1 मॉड्यूल 1 इज मैथमेटिकल एबिलिटीज। आई हैव टोल्ड यू कि मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स सेकेंड इज रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस एंड आई वुड से 120 मिनट्स। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये भी बहुत मस्ट है। जर्नल अवेयरनेस, ये सब कुछ आपको ये जो सिलेबस एक कंसेप्ट है ये आपको स्टडी करना होगा। सेक्शन 3 के लिए कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये बहुत मस्ट है। और टाइपिंग स्पीड, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये भी बहुत है। और स्टैट्स आपने पढ़ी है तो इट्स वेरी गुड। स्टैट्स का भी इसमें जो है मॉड्यूल बेसिकली दिया हुआ है पेपर 2 में, ठीक है। सो दिस इज आई वुड से मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस और आपकी स्पीड टेस्ट, ये सब कुछ आपको बेसिकली स्टडी करना होगा। So I would say this is a lot of information which we require to get eligible or to apply for this particular post. This is CGL Staff Selection Commission. आपके बहुत सारे नंबर ऑफ डेजिग्नेशन में आपकी पोस्ट निकली है। असिस्टेंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, लॉट मोर वैकेंसीज आई वुड से।
सो इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली दैट इज ऑफ बैचलर्स विद 60% मार्क्स अलॉन्ग विद द मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड विद अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑल्सो जो आपके रिसर्च बेस्ड एरिया है उसमें आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। सो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यू कैन चेक इट आउट कि आपके पास क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं या फिर क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो वह सब कुछ आप अटैच कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। सिलेबस इसका आई नो थोड़ा वास्ट होता है बट इट्स क्वाइट लाइक गुड, आप इसको सबको स्टडी कर सकते हो। जर्नल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल स्टडीज और लाइक दैट, सो यू कैन ईजिली क्रैक इट आउट। आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो इन्होंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दी, दैट इज ऑफ सितंबर अक्टूबर फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन एंड टायर 2 वुड बी कंडक्ट बाय द दिसंबर, ठीक है। सो इसकी ऑलरेडी डेट स्टार्ट हो चुकी है 24 जून से और 24 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल पे स्केल आपका बहुत अच्छा है एज पर द ग्रुप बी और ग्रुप सी, जैसे आपकी कैटेगरी वाइज और डिवीजन वाइज आपकी पोस्ट डिवाइडेड है वैसे ही आपका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और अगर आपको इस चीज़ के लिए कोई भी क्यूरी या कुछ भी कंसल्ट करना हो सो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, यू कैन पुट योर क्वेश्चन देयर एंड यू कैन आस्क टू अस। All the very best for this particular post, and still if you have any query you may contact on the number given. All the best.